हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 5, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 अवकलनीयता एवं सातत्यता पे, है ना, जो कि कक्षा 12वीं गणित का है स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 12वीं गणित के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो होगा ये आपके एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कि अभी तक कैसे हमारा जो पेपर आते थे, हम कैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 5 से। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अवकलनीयता और एक होता है सातत्यता। तो स्टूडेंट्स, आपको सातत्यता में से कुछ सवाल आपको सॉल्व करने होते हैं, और यदि आपको इसमें इस अध्याय 5 में से बहुत अच्छे से यदि आपका तैयारी करना है तो आप अवकलनीयता में जो अवकलन वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है, यानी अवकलन कैसे सॉल्व किया करें, अवकलन कैसे किया जाता है ना, और अवकलन में किस तरीके के अवकलन जो हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमको देखना है। ठीक है, यानी हमको इम्पोर्टेंट क्या है अवकलन में वो देखने वाले हैं स्टूडेंट हम इस वीडियो में। बहुत अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, हम बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे तो आप खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि पेपर जब आप करने जाएंगे, यदि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और इनके जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में बहुत अच्छा लगेगा और आप पेपर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट है, कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं इम्पोर्टेंट, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उसको देखकर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा, और हम जो जिस वैरायटी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और हम आगे चल के आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो भी लेकर आएंगे, डिटेल वाली वीडियो भी लेकर आएंगे। तो बस हम यही कहेंगे कि आपको यदि कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें। आप हम कमेंट्स करेंगे तो हम कमेंट्स के बेसिस पे भी हम कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो ये हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा अध्याय 5 पे। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है? अध्याय 5, जो कि गणित का है, और ये एनसीईआरटी सिलेबस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के आधार पर जो पैटर्न हुआ है उसके आधार पर आपको पेपर आएंगे बोर्ड के, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिए और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब इसमें बात आती है अवकलनीयता की, या हम अवकलन की यदि हम बात करें तो आप लोग ने 11वीं क्लास में भी अवकलन पढ़ा था, तो वहाँ पर कुछ बेसिक अवकलन आप पढ़ चुके थे, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपने वहाँ पर पढ़े थे। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो उनके थोड़ा फॉर्मूले वगैरह आप अपने पास रखिएगा, ताकि आपको आसानी हो इस तरीके के अवकलन सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसमें हम बता दें आपको कि जो संयुक्त फलन होते हैं, संयुक्त फलन वाले जो अवकलन होते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा सा इनको आप देखिएगा, संयुक्त फलन वाले मतलब कैसे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं संयुक्त फलन वाले, कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज आपका जो 5.2 है उस पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्पल पे, या 5.2 में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यदि बोलें कि क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी किसी फलन के 7 और फलन आपको दिखते हैं तो इनको बोलते हैं संयुक्त फलन। यानी एक फलन के साथ यदि आपको दूसरा फलन दिख रहा है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी अवकलन करने के लिए आए तो उस फलन को आप y = मान लीजिए। तो अवकलन का मतलब होता है कि आपको यदि y = फलन को आप मान रहे हैं तो अपन को dy/dx ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट कि x के सापेक्ष हम क्या कर लेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन जो होगा वो ये हो जाएगा कि dy/dx, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा x² प्लस सॉरी ये पूरा होगा sin x² प्लस 5। ठीक है, अब आप जब अवकलन करें तो sin x का जो अवकलन हम पढ़े थे स्टूडेंट 11वीं क्लास में, आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे कि d/dx sin x जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है। ठीक है, तो d/dx sin x जो cos x होता है, तो आपको यहाँ भी वैसे ही करना है cos, लेकिन यहाँ x नहीं है स्टूडेंट, तो x की जगह में क्या है, x² प्लस 5 है, तो यहाँ x² प्लस 5 लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि जो आपने x² 5 यानी साइन का अपन ने कॉस तो कर दिया, लेकिन यहाँ x की जगह पे x² प्लस 5 था, तो वो जो x² प्लस 5 था उसका भी आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है।
बहुत सिंपल है कि आप जिसके बेसिस के जिसके आधार पर आप कर रहे हो उसके आधार पर आप अवकलन तो कर दीजिए, लेकिन उसके साथ जो फलन आपको दिखाई दे आप उसका अवकलन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ स्टूडेंट, कॉस एक्स हो गया, और एक्स का अवकलन क्या होता है 1, तो इसका ये 1 हो गया, तो कॉस एक्स 1 जा कॉस एक्स आता है, इसलिए इसका अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही करना है आपको। साइन का हमने क्या करे, साइन का हुआ कॉस तो कॉस हो गया, अंदर क्या दिख रहा है x² + 5, तो इसका भी आपको अवकलन कर लेना है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। अब ये अवकलन जो आप कर रहे हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो साइन का कॉस हुआ था वो कॉस तो जैसे का वैसे ही लिख लेना है स्टूडेंट आपको, कॉस x² + 5 हो गया ये, और x² + 5 का अवकलन जब हम करेंगे तो x² का अवकलन जो होता है वो होता है 2x, और अचर का अवकलन होता है 0। तो यहाँ कोई भी संख्या रहे, अचर रहे कोई भी संख्या रहेगी तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 2x + 0। तो यहाँ पर 2x + 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2x, तो उसको सामने लिख लीजिए 2x को, इंटू कॉस क्या आ गया x² + 5। तो यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। यानी इस तरीके के जो आपको सवाल दिखें तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक आध सवाल आपको हम देखते हैं इस तरीके के कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट हमको। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि हमको यदि दिया है कि y बराबर साइन mx इसलिए लिया स्टूडेंट कि यहाँ 2x 3x 4x 5x कुछ भी हो सकता है, तो अपन उसका एक फॉर्म ले लेते हैं साइन mx। ठीक है, तो इसका आपको dy/dx ज्ञात करना है, ना अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये हो गया d/dx, इधर करे अपन ने तो यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, d/dx साइन mx। ठीक है, अभी मैंने बताया था स्टूडेंट कि साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस, तो आप साइन की जगह में क्या लिख लेंगे, साइन का हो गया कॉस, और अंदर mx है तो पूरा mx लिख दीजिए, इनटू अंदर जो लिखा है उसका अवकलन कर लीजिए। तो d/dx का अवकलन क्या हो, d/dx किसका अवकलन करना है हमको, mx का अवकलन करना है स्टूडेंट, तो ये हो गया mx। ठीक है, तो cos mx जैसे का वैसे ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और mx का अवकलन जो है तो m कांस्टेंट है तो m बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया cos mx इंटू m 1 जा m होता है तो m, तो ये m को सामने लिख लेना, इसका अंदर गुणा मत कर देना स्टूडेंट, क्योंकि कोण किसी भी साइन या कॉस या टेन कुछ भी आपको त्रिकोणमिति फंक्शन दिखे तो उसके अंदर जो होता है ये कोण होता है, और ये जो है एक प्रकार की वैल्यू है, तो कोण के साथ वैल्यू का गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर है तो इसलिए इसको बाहर ही रहने देंगे, तो m सामने लिख लीजिए, है ना, तो m cos mx। ठीक है, m का गुणा cos के अंदर नहीं करना क्योंकि ये पूरा एक अलग फंक्शन है ना, और ये m अलग है इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, है ना। इस तरीके के आप एक्सरसाइज 2.1 के और 1-2 सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। तो जो मैंने आपको बताया तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, उम्मीद करता हूँ। कि एक सवाल और मैं आपको बोल देता हूँ स्टूडेंट, तो ये आप लोग खुद करेंगे प्रैक्टिस, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको। एक सवाल आपको और बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर cos√x को कैसे अवकलन आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के इस जो मैंने अभी बताया वैरायटी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब अगला जो आता है स्टूडेंट उसमें ये होता है कि जो 5.3 है उसमें क्या होता है, अस्पष्ट फलन होंगे। मतलब अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें अस्पष्ट फलन होने वाले हैं स्टूडेंट। अस्पष्ट फलन का मतलब ये है कि ये फलन फिक्स नहीं होगा कि ये x का है कि y का है, यानी इसमें x y दोनों मिक्सचर रहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है कि एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, y + sin y, है ना। ये आपको मिल जाएगा बुक में स्टूडेंट, है ना। पूरे एक्सरसाइज के सवाल ले रहे हैं हम, कोई अलग से कुछ नहीं ले रहे हैं। y + sin y = ये आपको मिल जाएगा बुक में एग्जाम्पल नंबर 25, है ना। x + sin y = cos। अपन को ज्ञात करना है dy/dx, यानी क्वेश्चन ये रहेगा कि ये दिया रहेगा अपन को और अपन को dy/dx क्या निकालना है, याद है। तो ये हमको जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये फंक्शन क्लियर नहीं है स्टूडेंट कि y का है कि x का है, दोनों मिक्सचर दिख रहा है। तो ऐसे जो फलन होते हैं इनको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अब इनका अवकलन आप कैसे करेंगे, तो जिनका हमको अवकलन करना है स्टूडेंट, तो उसको अपन सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं इसको अपन। तो सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे कि y + sin y = हमको दिया है cos x। अब हमको इसको अवकलन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों dy/dx ज्ञात करना है अपन को। dy/dx मतलब y और x के सापेक्ष, नीचे x दिख रहा है ना, मतलब अपन x के सापेक्ष कर दो दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है स्टूडेंट, ठीक है। किसके सापेक्ष करेंगे अपन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे d/dx, ये होता है अवकलन का साइन, और यहाँ हो गया y + sin y, ठीक है, = यहाँ भी हम क्या लिखेंगे d/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x, ठीक है।
डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया कॉस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और फंक्शन यहाँ y का दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको y बना के सब सॉल्व करना है, मतलब y के सापेक्ष सॉल्व करके ऐसा समझिए क्वेश्चन को कि अपन को y के सापेक्ष ही करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे x के सापेक्ष है, इसको y के सापेक्ष थोड़ा सोचिए, तो y के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स का गुणा कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको y मान के सॉल्व किया, इसलिए प्लस साइन y, तो हम x के सापेक्ष कर रहे थे तो अपन उसको y मान के या y के हिसाब से सोच कर लिए, साइन y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस y, लेकिन फिर क्या आ जाएगा उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, फंक्शन y का है, तो आप उसको x का ही जैसे फंक्शन मान के सॉल्व कर लीजिए, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स साथ में लगा लीजिए। अब यहाँ कॉस x है, ये तो फंक्शन x का ही है और x के सापेक्ष कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन x। यहाँ पर आपको डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट कि डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में दिख रहा है, तो अपन डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर अपन डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं दोनों स्टेप में। तो डी वाई बाई डी एक्स को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 1 प्लस यहाँ क्या बचा कॉस वाई, तो यहाँ कॉस वाई लिख लिया हमने, इज इक्वल टू साइन एक्स जैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से साइन एक्स था तो साइन एक्स लिख लिया अपन ने। ठीक है, अपॉन, क्योंकि ये इसके साथ गुणे में है, डी वाई बाई डी एक्स तो इधर अपॉन में चला जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया ये कॉस, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको और प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, क्योंकि अस्पष्ट फलन जो होते हैं इसके सवाल एग्जाम में आपको आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल तय है, ये आप समझ लीजिए। इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सवाल को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक इसमें मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स की, कॉस एक्स का जो है वो साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो यहाँ थोड़ा माइनस लगा लीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है, तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया स्टूडेंट? कोई बात क्या समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत जाएगी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और याद आता है मुझे, इसी तरीके के सवाल ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे एक सवाल और मैं लेता हूँ स्टूडेंट, या एक काम करिए, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क समझिएगा, इसको आप ज़रूर करिएगा, है ना। यदि आपको ये सवाल समझ में आया तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा। और वो सवाल है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू साइन वाई। इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना, मतलब x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिएगा और फिर आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो मैंने आपको दिया हूँ ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और अपन देखते हैं इस तरीके के। चाहो तो आप लोग और भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक्सरसाइज 5.3 पूरी है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, और अपन को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हमको एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है इंटू स्टूडेंट कॉस एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, ये वाई है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बताया कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और वाई यदि आ गया है तो अपन को उनके साथ आखिरी में जाके डी वाई बाई डी एक्स लगा लेना है, और वाई इनका अवकलन होता है 0। ठीक है, अब हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, है ना, 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, इसको उधर पक्षांतर यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा -2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन वाई कॉस वाई, आपको यहाँ पर लिख लेना। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन वाई कॉस वाई, और ये इसका क्या कहलाएगा आंसर।
इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इनके सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज स्पष्ट फलन वाले आपको सवाल बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके का, इन्वर्स वाला सवाल है स्टूडेंट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स वाले भी आ जाते हैं कभी कभी। एक सवाल है स्टूडेंट हमारे पास, y इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स e की पावर x। हमको इसका dy/dx निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो dy/dx मतलब वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अपन अवकलन कर देंगे। कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x²। तो यहाँ x की जगह में e की पावर x है, तो e की पावर x² करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू जो कॉस इनवर्स के अंदर है उसका भी अवकलन कर लीजिए, तो d/dx क्या हो जाएगा, e की पावर x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा dy क्या हो गया, ये dx इज इक्वल टू हो गया -1/√1 - e की पावर 2x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तब इसको आप मिला के लिख लीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट e की पावर x अपॉन √1 - e की पावर 2x, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। इस तरीके से यार सवाल आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब एक सवाल और मुझे याद आते हैं स्टूडेंट, इसमें इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के यदि अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अपन को इस तरीके के अस्पष्ट फलन वाले ही हैं, वो भी इस तरीके के दिखते हैं अपन को। थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे एक सवाल है, मुझे ये अच्छा लगा, ये सवाल है अक्सर मैंने एग्ज़ाम में देखा हूँ कि x बराबर आपको दिया रहेगा, x बराबर दिया है a cos थीटा और y बराबर दिया रहेगा a sin थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, और आपको याद करना है dy/dx। ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है स्टूडेंट, तो आवाज़ में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ बदले या थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो कोशिश कीजिएगा कि समझने की अच्छे से। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से मेरी वॉइस आए, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं, बाकी मेरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ, है ना। चलिए, अब यदि आपको इस तरीके का सवाल दिखता है कि x बराबर और y बराबर हमें दिया है और हमें dy/dx निकालना है, तो स्टूडेंट ऐसे सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व करना बहुत आसान है, देखने में बहुत ज़रूर कठिन लगता है, और ऐसे सवाल अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। तब आपको सबसे पहले दिया है y इज इक्वल टू लिख लेते हैं अपन a sin थीटा दिया है, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और जो x इज इक्वल टू दिया है इसको भी लिख लीजिए, x इज इक्वल टू हो गया a cos थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या है, थोड़ा स्टूडेंट पानी गिर रहा है तो आवाज़ आपको पानी की आ रही होगी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पानी गिर रहा है, इस कारण से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। खैर, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। चलिए, तो y की वैल्यू भी दी है, x की वैल्यू दी है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू जो दिया है किसी एक, कोई भी एक, दोनों सेम फंक्शन रहेंगे, मतलब ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का है। तब के केस में हमको क्या करना है कि पहले जो y है उसको भी अपन को क्या करना है, x के सापेक्ष, या जो भी दिया है फंक्शन का दिया है, थीटा का दिया है, इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इन्हें हम लिखेंगे कि चूँकि y बराबर क्या दिखाई दे रहा है हमको, a sin थीटा दिख रहा है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ना y, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अपन अवकलन। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बड़ा आसान है थीटा के सापेक्ष अवकलन करना अपन को। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y है, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा, और ये हो गया a sin थीटा। ठीक है, अब ये उसको यदि सॉल्व करेंगे तो a सामने चला जाएगा, कांस्टेंट जो होता है वो उसका अवकलन नहीं होता, वो बाहर हो जाता है, और ये हो जाएगा d/d थीटा sin थीटा। ठीक है, तो a जैसे का वैसे ही रहेगा, और साइन थीटा का ऊपर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन थीटा का क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है हमको कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट, अपने पास dy/dx की वैल्यू आ गई, सॉरी dy/d थीटा की वैल्यू आ गई है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, 3 दे दीजिए। अब आपको क्या दिया है स्टूडेंट, थोड़ा सा और देख लीजिए कि हमको जो दूसरा इक्वेशन दिया है वो x बराबर a cos थीटा दिया है ना। तो आप अपन यहाँ लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, चूँकि हमको दिया है x बराबर a cos थीटा दिया है हमको। अब हमको इसका अवकलन, ये भी थीटा का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको अपन को थीटा के सापेक्ष इसका भी अपन को अवकलन कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, क्योंकि x है और अपन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे, dx/d थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया d/d थीटा a cos थीटा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये तो dx/d थीटा जैसे का वैसे ही लिख लीजिए आप, dx/d थीटा इज इक्वल टू, जैसे वहाँ किए थे a बाहर हो गया,
और कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस ए साइन थीटा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है, समीकरण 3 और समीकरण 4 जो y वाला होगा उसमें x वाले जो हमने अवकलन किया x वाले फंक्शन को उसका भाग देना। याद रखना y वाले में x वाले का ही भाग देना, x में y का मत दे दीजिएगा, ठीक है। तो अपन भाग दे देते हैं स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 भागित 4, ठीक है। तो समीकरण हम यहाँ करेंगे समीकरण 3 भागित 4, समीकरण यदि हम 3 भागित 4 करें स्टूडेंट तो आपको समीकरण 3 में क्या दिख रहा है, आप यदि देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए। समीकरण 3 में हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, है ना, और फिर एक्स का भी वो जो समीकरण 4 में दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वो दिख रहा है हमको डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये भाग दे दिए अपन ने दोनों का बराबर। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा था, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा था, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, ए से ए कैंसिल और ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, मैथ्स वाले में अपन पता ही होगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, डी वाई अपॉन नीचे क्या बचा डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे अपन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में रहता है वो कहाँ चले जाता है, न्यूमिनेटर में। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है tan थीटा, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, कि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था ना, आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो सवाल और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, है ना। इस तरीके के सवाल की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा सब स्टूडेंट, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके के सवाल की आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। एक सवाल और है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, है ना, समझने के लिए, कि x बराबर आपको दिया है a² ठीक है, और y बराबर आपको दिया है 280 दिया है, और आपको ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब यहाँ पर जो x और y के बराबर करके जो फंक्शन दिया वो t का दिया है ना। अभी पहले थीटा का दिया था, अब क्या का दिया है, t का दिया। तो हम दोनों में t के सापेक्ष क्या करेंगे स्टूडेंट, अवकलन। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि हमारे पास क्या है, y बराबर की दिया, मैंने बताया था आप पहले y का करो, y बराबर 280 है, तो हम यहाँ पर भी x के साथ t के सापेक्ष, सॉरी t का फंक्शन है तो किसके सापेक्ष करेंगे, t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a डी अपॉन डी टी, और ये t मैंने कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, और t का अवकलन क्या होता है 1, तो बराबर कितना आ गया ये 2a, यानी डी वाई अपॉन डी टी जो है वो कितना आ गया 2a आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद के लिए हम देखें तो ये y बराबर आया, अब अपन x बराबर भी देख लेते हैं। तो चूंकि x बराबर आपको पता ही है कि x बराबर कितना दिया है हमको, a² दिया है स्टूडेंट, है ना, तो इसका भी हमको t के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो ये क्या जाएगा dx अपॉन क्या हो गया ये dt इज इक्वल टू, ए बाहर रहने देते हैं, d अपॉन क्या हो जाएगा dt, और ये हो गया t²। यहाँ पर अपन घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a घात सामने जाएगी, t² क्या हो जाएगा अवकलन 2t हो जाएगा, तो बराबर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्टूडेंट 2at, है ना। तो ये आ गया क्या हमारे पास dx अपॉन dt, ठीक है। इसको हम जो आया था इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, और इसको हम जो आया था इसको हम समीकरण नंबर 4 देते हैं। और मैंने बोला था स्टूडेंट अभी आपको कि हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए y वाले का ही हम x वाले में भाग देंगे, यानी समीकरण 3 का कायम भाग देंगे हम समीकरण 4 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 भागित समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 भागित क्या करना है हमें 4 करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 3 भागित 4 जो हम कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समीकरण 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है हमको, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिख लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में इस यहाँ पर क्या दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो डी वाई बाई डी टी है ना, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिख रहा है 2a दिख रहा है, और यहाँ कितना दिख रहा है 2at दिख रहा है ना। तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा स्टूडेंट, जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बचा इज इक्वल टू, यहाँ 2a से ये 2a कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन टी, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप जरूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब उत्तरोत्तर अवकलन वाले थोड़े से एक दो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो
तो अच्छे से देखना है सबको, जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तरावकरण टाइप के मतलब जैसे कि एक सवाल मेरे को याद आ रहा है, तो ये सवाल है जैसे कि हमको दिया है y बराबर दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हमको दिया है तो हमको सिद्ध करने के लिए आएगा। ये बड़ा फेमस है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस है, माइनस रहता है एक्स y1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमको दिया है, ये हमको सिद्ध करके बताना है कि ये जो मान है ये इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बड़ा आसान है। y1 y2 y3, यानी हम किसी भी y बराबर यदि दिया उसका एक बार अवकलन करते हैं तो उसको y1 बोलते हैं। y1 का अवकलन यदि हम y1 का अवकलन करेंगे तो उसको y2 बोलेंगे, y2 का अवकलन करेंगे तो उसको y3 बोलेंगे, है ना। ये समझ जाना, रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, अवकलन कितने बार हुआ है उसका ये क्या होता है स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हम ये इसको जो दिख रहा है इसके हिसाब से हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमको जो प्रूफ करना है वो तो समझ में आ ही रहा है ना। इसको देखते हुए इसको थोड़ा मैं साइड में कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चूँकि हमको यहाँ दिया है y बराबर हमको दिया है साइन इनवर्स x दिया है स्टूडेंट। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे हम, एक बार अवकलन को हम y1 लिख लेंगे। एक बार अवकलन यहाँ लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये यहाँ लिखना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया y1 बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। अब हमको दिख रहा है कि इनको एक बार और अवकलन करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमको यहाँ y2 तक पहुँचना है ना। तो हम यदि एक बार और अवकलन करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से करना है अपन को। ठीक है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके यदि हम बोलें तो ये भी हो गया d/dx हो गया, है ना। √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट है तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो -1/2 हम इसको पावर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अवकलन करना आपको आता ही होगा, है ना। आप यदि देखे हो अवकलन करना या प्रैक्टिस किए हो आपने 11th क्लास में भी, तो अवकलन आपको आते होगा। तो y2 जैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। अब घात क्या आ जाएगी सामने, तो ये हो जाएगा -1/2 सामने आ गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 माइनस 1, है ना, ये होता है। ठीक है, इनटू हमने जिसका घात की घात वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब अंदर वाला जो फलन है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा y2, है ना, इज इक्वल टू -1/2, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1/2 हो जाएगा -3/2 इंटू dy/dx में यदि हम करें तो इसका आंसर 1 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये हो जाता है 2x, ये अवकलन हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू -1/2, है ना, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, तो इसको अपन 1 अपॉन ले जाएंगे तो 3/2 प्लस हो जाएगा, और इंटू में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2x, है ना, माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, तो यहाँ लिख लेंगे हम y2 बराबर हमारे पास बचा x अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 जो होता है उसका अंडर रूट लगा देंगे कि पावर क्या हो गया ये हमारे पास 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, ये देखते हुए ठीक है, अब हमको ये देखते हुए एक चीज़ कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स में कि इसको पावर 3 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमको जो प्रूफ करना है यदि हम उसको देखें स्टूडेंट, तो वो क्या दिख रहा है, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और y1, अब हम यदि बोले कि 1 माइनस ये जो फॉर्मूला हमारे पास y1 जो आया था, हम y1 देख लेते हैं कि हमारे पास y1 कितना आया था। y1 क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जगह में हम y1 लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, कहीं पर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम वहीं पर ये दिख रहा है हमको, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि y2 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इतनी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, y1 इंटू ये हो गया x अपॉन क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो अपॉन में क्या लिख लीजिए 1, तो इसका गुणा इधर करिए तो ये हो जाएगा, क्रॉस में गुणा होता है y2 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x और ये हो गया y1 है ना। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूव करना था शायद स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा प्रूफ। तो इस तरीके से यानी हमको इस तरीके से y इज इक्वल टू दिया रहेगा और कुछ भी प्रूफ करने के लिए दिया आता है तो उसमें आप देख लीजिएगा स्टूडेंट कि कितना दिख रहा है, उतने बार आप अवकलन करिएगा और उसके बाद फिर अरेंज कर लीजिएगा, या अरेंज नहीं हो रहा है तो आप उसका मान रख के कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। जैसे आप और अक्सर क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है आपको, यही सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको y डैश दिखे, y डैश का मतलब एक बार अवकलन होता है ना स्टूडेंट, y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन होता है, y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन होता है, यानी y डैश को ऐसा भी लिखा जा सकता है y1 मतलब 1 बार अवकलन होता है, y2 मतलब 2 बार अवकलन होता है, y3 मतलब 3 बार अवकलन होता है, या ऐसा भी मिल जाता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स, इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तीनों की मीनिंग सेम ही है स्टूडेंट, बस फ़र्क ये है कि दोनों तीनों बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये होता है यानी इसमें कुछ भी दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि अवकलन की ही बात हो रही है, और डैश का मतलब 1 बार 1 2 3 लिखा है तो 1 बार 2 बार 3 बार अवकलन होता है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने जितने आपको अवकलन के क्वेश्चन बताया इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो हम हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, और आने वाले समय में इनकी डिटेल वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। ये तो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, इनकी प्रैक्टिस करके इस एग्जाम में जाइएगा स्टूडेंट, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।